नमस्कार दोस्तों, मयंक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप DSSB TGT साइंस या बिहार TGT साइंस या यूपी TGT साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। देखिए, सबसे पहले आज हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें अब तक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इन सभी के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसमें केवल 98 जो तत्व हैं वे प्राकृतिक हैं और 20 जो बाकी हैं वह कृत्रिम है। तत्वों का पहला वर्गीकरण लावेजियर ने 1789 में किया था। इन्होंने तत्वों को उनके रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसमें न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। इसके अनुसार क्या था कि जो पहला तत्व था वह 8वें तत्व के गुणों से मेल खाता था। उन्होंने संगीत के सुर पर यह नियम बना दिया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा आएगा, यानी जो पहले वाला एलिमेंट है वो 8वें वाले से मैच करेगा, जो कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। यहाँ तक इसने न्यूलैंड के अष्टक नियम में कैल्शियम तक ही इसकी पुष्टि हो पाई। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही सीमित था, उससे आगे यह अपने रूल को फिट नहीं करा सका, क्योंकि आगे के जो एलिमेंट थे वो उसमें फिट नहीं बैठ पाए। बाद में खोजे गए थे, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, ना इन्होंने बताया था कि आगे और भी एलिमेंटों की खोज होगी। कोबाल्ट और निकेल और हैलोजन की समस्या थी, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल और हैलोजन को इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। नेक्स्ट, लोथर मेयर क्वेश्चन आता है कि आवर्त प्रवृत्तियों को पहचानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वे थे लोथर मेयर। उनकी पहली आवर्त सारणी में केवल 28 तत्व थे। इन्होंने कहा तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों से संबंधित हैं। जितनी भी जो आवर्त सारणी आई थी सबसे पहले वह परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित थी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को दिया जाता है। ये प्रारंभिक आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण योगदान करता थे। इनके समय में कुल 63 तत्व ज्ञात थे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन थे, यानी परमाणु द्रव्यमान पर उनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित थी। इनकी विशेषताएं क्या क्या थीं? सबसे पहले, यह पहला ऐसा वर्गीकरण था जिसमें सभी ज्ञात तत्वों को सफलतापूर्वक सम्मिलित किया गया था। भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कुछ खाली स्थान भी इन्होंने छोड़े थे कि ये फ्यूचर में इनकी खोज होगी। इन्हें पहले से यह ज्ञात था कि यहाँ पर इन तत्वों की डिस्कवरी होगी। इन्होंने तत्वों के नाम उनसे पहले आने वाले तत्व के नाम के आगे ए का जोड़कर रखा। ए का बोरॉन, ए का एल्युमिनियम और ए का सिलिकॉन, जो बाद में खोजे गए और बिल्कुल इन्हीं के आधार पर उनके गुण निकले। खोजे गए स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण मेंडलीव द्वारा बताए गए गुणों से काफ़ी मेल खाते हैं। अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को अक्रिय गैसों ने इनकी आवर्त सारणी को भंग नहीं किया था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्षार धातुओं के समान है। इनकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, मतलब क्यों फेल हो गई थी? तो सबसे पहला कारण है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह क्षार धातुओं से मेल खाता था। मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं बैठ पाई थी कि इन्हें क्षार धातुओं के साथ रखें या फिर हैलोजन के साथ रखें। समस्थानिकों की कोई स्थिति क्लियर नहीं कर पाए थे और संभारिक की भी कोई स्थिति क्लियर नहीं कर पाए थे। 1913 में हेनरी मोसले ने एक्सरे उत्सर्जन पर कार्य करके यह सिद्ध किया कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु क्रमांक के मौलिक गुण होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले थे, जिन्होंने रासायनिक और भौतिक गुणों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं, 7 समांतर लाइन है जिन्हें आवर्त कहते हैं,
यहाँ आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉन विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। प्रत्येक ग्रुप में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन रहता है। ग्रुप में बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान रहता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सेलों यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है। अब डेमाइवर का त्रिक नियम। डेमाइवर साहब ने अपना रूल दिया था कि जब तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा जाता है तो मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इन्होंने कुछ तत्वों को 3-3 समूह में रखा जिनके रासायनिक गुण समान थे, जिसमें Li लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। Li का परमाणु द्रव्यमान 6.9, K का 39। अगर इसको जोड़ेंगे तो 45.9 हो गया। अब इसमें इसका औसत निकालेंगे 45.9 का 2 तो ये 22.9 आ जाएगा जो कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। इसी प्रकार कैल्शियम और आयोडीन का जब परमाणु द्रव्यमान जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो ब्रोमीन के बराबर आ जाएगा। और इसी तरीके से कैल्शियम और बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो Sr के बराबर आ जाएगा। उस समय डेमाइवर केवल कुछ ही त्रिक बना सके या सभी पर लागू नहीं कर सके, इसलिए नियम नहीं सक्सेस हुआ। परमाणु देखो ये आधुनिक आवर्त सारणी में क्वेश्चन आते हैं कि मतलब एलिमेंट दे रखे होंगे कि किसका परमाणु साइज छोटा है किसका बड़ा है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। परमाणु का साइज, एटम साइज आवर्त में घटेगा, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे हम तो परमाणु साइज घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे तो बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटेगी और ग्रुप में बढ़ेगी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आवर्त में बढ़ेगी और ग्रुप में घटेगी। नेक्स्ट आयनन विभव आवर्त में तो बढ़ेगा लेकिन ग्रुप में घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट जो बाहर वाली कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रो बंधुता कहते हैं। आवर्त में बढ़ेगी लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है और सेकंड ग्रुप की भी 0 होती है। अब 0 क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 7 है, तो 2 1s² में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s² 2 आ जाएंगे और 2p3, यानी कि p में 6 आते हैं लेकिन 3 होते हैं, यानी कि ये हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ था जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आवर्त सारणी के मेन की पॉइंट हमने करा दिए हैं। आने वाली सीरीज में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी टीजीटी साइंस और बिहार टीजीटी साइंस के लेकर आएंगे, जिसको कैसे ट्रिक से करना है और जल्दी किस तरीके से सही और सटीक करना है, जिससे आपके नंबरों में काफ़ी वृद्धि होगी। और आप ऐसी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।